जब भी वतन से मोहब्बत और वफादारी की बात आती है तो कुछ लोग मुसलमानों को खामखाही बलि का बकरा बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। उन्हें एक एजेंडे के तहत शक की निगाह से देखने और दिखाने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश की जाती है। हालांकि दुनिया जानती है कि यह सब एक घटिया सियासत और घटिया सियासतदानों का एक एजेंडा है, उसका हिस्सा है। अरे हमारा हाल तो यह है कि वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आप जानते हैं कि 15 अगस्त यानी इस साल यानी परसों के दिन 75वीं जश्न आजादी हम मनाने जा रहे हैं, जिसे अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। और गवर्नमेंट और सरकार एक अभियान, एक मुहिम चला रही है, घर घर तिरंगा, यानी हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। हमने इस मुहिम में बिल्कुल हिस्सा लेना चाहिए। खामखा की उसमें कीड़े निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आज आप लोगों को 4 काम बताने वाला हूं जो हम सबको करना है, खास करके स्पेशली मुसलमानों को। देखिए, ये आजादी किसी एक की मेहनत और कोशिश और कुर्बानी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये सब हिंदुस्तानियों और सब भारतीयों की कुर्बानी का रिजल्ट है, नतीजा है। उस वक्त हिंदुस्तानियों ने जात पात रंग नस्ल से ऊपर उठकर मुत्तहिद होकर एकता के साथ, यूनिटी के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी, तब जाकर हम कहीं कामयाब हुए। हर हिंदुस्तानी के लिए इस बार बड़ी खुशी का दिन आ रहा है। हम 75वीं जश्न आजादी मना रहे हैं। हम हर साल की तरह इस साल भी अपने अजीम शहीदों को याद करेंगे। वैसे तो हर साल और हर दिन उन्हें याद रखना चाहिए, लेकिन यह मौका उनके लिए खास होता है कि हम उनको याद करें, उनकी कुर्बानियों को याद करें और उनकी कुर्बानियों से एकता का, मोहब्बत का और त्याग का सबक सीखें। उन 4 कामों में से इस मौके पर हमें जो सबसे पहला काम करना है और सबसे अहम काम जो है कि हमारे मुल्क को आजादी कैसे मिली, कब मिली, किसने दिलाई, कितनी कुर्बानियों से मिली, इसकी सच्ची सच्ची तारीख और जो हक बात है और जो सच्ची तारीख है, हिस्ट्री है, अपने बच्चों को, अपने मां बहनों को, अपने नौजवानों को जरूर बताएं। क्योंकि तारीख और हिस्ट्री को मिटाने और बदलने की कोशिशें तेज हो गई हैं। तो जो असल और सच्ची तारीख है वो अपने बच्चों को पता होना चाहिए, आने वाली नस्ल को पता होना चाहिए। क्योंकि चोपड़ी के इल्म से खोपड़ी का इल्म, यानी खोपड़ी में बैठा हुआ इल्म ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए हमारे बच्चों को यह बताएं कि हमारे बाप दादाओं ने और हमारे देश के बुजुर्गों ने 1857 से लेकर 1947 तक भारत की आजादी के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी और वो कौन कौन थे। चाहे उसमें महात्मा गांधी हो या शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हो, भगत सिंह हो, अशफाकुल्लाह खान हो, सुभाष चंद्र बोस हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, शहीद अब्दुल हमीद हो, चंद्रशेखर आजाद हो या मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, इनकी कुर्बानियों को देश कभी नहीं भूल सकता और न भूलना चाहिए। हमारे बड़ों ने मुल्क के लिए कुर्बानियां देकर हमें यह सिखाया है कि मेरी जमीन, मेरा आसमान सब कुछ है, मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान सब कुछ है। और उन 4 कामों में से दूसरा काम यह है कि सरकार जो अभियान ये चला रही है, घर घर तिरंगा वाली जो मुहिम चला रही है, उसमें भरपूर हिस्सा ले, जिसको अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। उसमें पीछे ना हटे और तिरंगा चाहे घर में हो, ऑफिस में हो या चौक चौराहों पर हो, कारखाने में हो, ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो, वो लगाएं और छोटे बड़े प्रोग्राम भी जरूर करें। आज भी करें, कल भी करें और 15 अगस्त को भी करें और जरूर करें। और उन प्रोग्रामों के अंदर अपने इलाके के, अपने गांव के, अपने महल्ले के, अपने गैर मुस्लिम भाइयों को लेकर मिला जुला प्रोग्राम करें और उनके सामने ये तारीख पेश करें जो हक है और जो सच है। तीसरा काम जो हमें करना है, जो भी हम करें, चाहे हम तिरंगा लहराए, चाहे रैलियां निकाले, चाहे जुलूस निकाले या 15 अगस्त को या उससे पहले जो भी प्रोग्राम करे, वो इखलास के साथ न करे।
बल्कि उसको हाईलाइट करें। अगर आपकी ताकत है तो मीडिया को बुलाए, पेपर मीडिया में दे, और अगर नहीं ताकत है तो सोशल मीडिया तो हमारा है, सोशल मीडिया पर डालें, ताकि दुनिया देखे कि एक सच्चा हिंदुस्तानी, एक सच्चा मुसलमान अपने देश से कितना प्यार करता है। और यह साबित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बताने की जरूरत है। यह अलग बात है कि आजकल मीडिया किन लोगों को ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। कुछ खास ही लोग हैं जिनकी तिरंगा रैलियां ज्यादा बताई जा रही है, उनके प्रोग्रामों को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। बहरहाल ये तो मीडिया की पार्शलिटी है जो कई सालों से जारी है कि वो लोग थोड़ा करते हैं तो ज्यादा करके बताया जाता है, और हम ज्यादा करते हैं तो उसे बताया नहीं जाता, या फिर हम बता नहीं पाते। देखिए, याद रखिए, आज का जमाना शो करने का है। वो दिन हवा हो गए कि नेकी कर दरिया में डाल, आज तो नेकी कर और सोशल मीडिया पर डाल। बात समझ में आई? चौथा काम जो हमें करना है और खास तौर से ध्यान देकर करना है कि 15 अगस्त के बाद जब झंडे का काम हो जाए तो हमारा तिरंगा, हमारा प्यारा परचम कहीं भी गिरा पड़ा नहीं होना चाहिए। उसे सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उतार कर, लपेट कर अच्छी तरह हिफाजत के साथ रख देना चाहिए, ताकि वो बाद में और काम आए। किसी भी महल्ले के अंदर, खास करके मुस्लिम महल्ले के अंदर, और उनकी सड़कों और रोडों पर और कूड़ेदान में तिरंगा नहीं नजर आना चाहिए, वरना दुश्मन जो पहले से ताक में है उनको मौका मिल जाएगा, वो उसके फोटोज निकालकर, वीडियोस बनाकर सारी दुनिया में प्रोपेगेंडा करते घूमेंगे कि देखो मुस्लिम महल्ले के अंदर तिरंगों का क्या हाल है। और आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, दर्द दिल सुनाना चाहता हूं। हालांकि खुशी का मौका है, ऐसे मौके पर ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, मगर दिल कुड़ता है, इसलिए रहा नहीं जाता। जब मेरे प्यारे मुल्क में जुल्म के किस्से जब सुनता हूं, जब मजलूम को रोता और बिलखता देखता हूं, जब बेकसूरों को जेलों में ठूसता हुआ देखता हूं, तो दिल खून के आंसू रोता है कि आज हमारे प्यारे मुल्क को क्या हो गया है। और किसी का एक शेर याद आता है कि अभी तक पांव से चिमटी है जंजीरे गुलामी की, दिन आ जाता है आजादी का, पर आजादी नहीं आती। याद रखे, हुकूमतें कुफ्र पर तो टिक सकती है, लेकिन जुल्म पर नहीं। तारीख गवाह है कि जब जुल्म हद से बड़ा है तो अर्श वाले ने इंसाफ किया है। हमारा हिंदुस्तान हर जात, हर मजहब, हर रंग व नस्ल का गहवारा है, एक प्यारा सा गुलदस्ता है, और जिसने भी इस गुलदस्ते को नोचने की कोशिश की है उसकी हस्ती का आज नामो निशा भी बाकी नहीं है। उनके कब्रों पर अगरबत्ती और चिराग जलाने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन खैर, हमने ये ठान लिया है और अपने आप से वादा किया है कि वतन के जानिसार है, वतन के काम आएंगे, हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये 4 काम जो मैंने बताए हैं वो सब हम करेंगे। आप लोगों को एडवांस में ही 75वीं जश्न आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम।